सो गाइस, यस बैंक लिमिटेड में आप एक चीज हर दिन सुनते होगे या फिर आपने कई बार सुनी भी होगी कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लो, 100 रुपए हो जाएगा, 200 हो जाएगा। किसी भी पेनी स्टॉक में इस तरह की बातें सुनना बहुत नॉर्मल है और कॉमन है स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमाने की उम्मीद से इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यस बैंक लिमिटेड में ये कहानी 100 रुपए हो जाएगा, लॉन्ग टर्म होल्ड कर लो, ये लंबे समय से चलती हुई आ रही है और अभी तक वो इन्वेस्टर्स को दिखा नहीं है। स्पेशली अगर आप 2019 या 20 के बाद की कहानी देखोगे तो तब से ऐसा कुछ मिला नहीं है इन्वेस्टर्स को। लेकिन अब एसएमबीसी के आने से ये कहानी फिर से मार्केट में हवा की तरह फैलती है और इन्वेस्टर वापस से यस बैंक लिमिटेड की तरफ देखते हैं कि कब जाकर के 100 हो जाए, पता नहीं। अब एसएमबीसी की जो कहानी है वो ये है कि एसएमबीसी यस बैंक लिमिटेड में अच्छा खासा स्टेक लेकर के आया है। ऑल दो रिसेंट अपडेट जो आई थी वो ये थी कि एसएमबीसी और स्टेक अभी के लिए नहीं बढ़ाएगा यस बैंक लिमिटेड में, और साथ में पुराना जो मैनेजमेंट है यस बैंक लिमिटेड का वो एसएमबीसी के साथ मिलकर के नए सीईओ और एमडी जो है, जो भी नया मैनेजमेंट का मेजॉरिटी स्टेक होल्डर या फिर आप कहो कि जो आपके हाईएस्ट पोस्ट रहेंगी यस बैंक लिमिटेड में, अब एसएमबीसी के आने से वो नई पोस्टिंग के लिए आपस में बैठ करके बातचीत होगी कंपनी के प्रेजेंट सीईओ और एमडी के साथ और एसएमबीसी के साथ में मिलकर के। अभी तक की रिपोर्ट्स ये हैं, अभी उसको यहां पर डिस्कस भी करेंगे चैनल पर। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी ये जो 100 वाली कहानी है ना, इसको भी यहां पर रिपीट करेंगे वापस चार्ट पेन पे, तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको अच्छे से चीजें सारी समझ में आए। सो मार्केट एक्सपर्ट्स एमके ग्लोबल का क्या कहना है यस बैंक लिमिटेड को लेकर? यस बैंक लिमिटेड को लेकर के एमके ग्लोबल का कहना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप हो तो आपके लिए यस बैंक लिमिटेड एक हाई रिस्क एपेटाइट है। ठीक है, हाई रिस्क एपेटाइट मतलब कि भैया आपने इन्वेस्ट किया और आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, मतलब कि 5 साल 10 साल, तो आपके लिए शेयर ऐसा है कि भैया आपको कुछ बड़ा भी मिल सकता है या कुछ भी नहीं मिलेगा। समझे? अभी चार्ट पेन पे इस कहानी को पूरा समझेंगे अच्छी तरीके से। तो एमके ग्लोबल का ये कहना है कि हाई रिस्क एपेटाइट रहेगा यस बैंक लिमिटेड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। इसके अलावा अभी के लिए स्टॉक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट एबिलिटी जो है वो एसेट क्वालिटी को सस्टेन करने की कोशिश कर रही है और उसको इंप्रूव भी कर रही है। साथ में कंपनी को मार्जिन भी एक्सपैंड करना पड़ेगा और साथ में डिजिटल एंड रिटेल लेंडिंग का रोड मैप भी कंपनी को डिलीवर करना पड़ेगा। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स है जिन पर एमके ग्लोबल ने यहां पर अपना ओपिनियन दिया है और क्या किया एमके ग्लोबल ने साथ में वो भी देखते हैं यहां पर। ठीक है, तो एमके ग्लोबल ने यस बैंक लिमिटेड में करी है सेल की रेटिंग। सेल की रेटिंग है यस बैंक लिमिटेड में और टारगेट प्राइस जो है वो है 19 रुपीज का। डिस्पाइट इसके कि टारगेट यस बैंक लिमिटेड में एमके ग्लोबल ने बढ़ाया है 12% से, यानी कि 19 रुपए से कम का टारगेट इनका पहले था, बट अब इन्होंने अपना टारगेट 12% इंक्रीज करके 19 रुपए कर दिया है। लेकिन सेल की रेटिंग अभी इन्होंने यहां पर रखी है। रीजन क्या है? वीक रिटर्न मैट्रिक्स एंड एलिवेटेड प्रोविजंस। स्पेसिफिकली आपके पास ये रीजन आते हैं। अब जब बात आती है लॉन्ग टर्म की तो आपके पास और भी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि यस बैंक लिमिटेड में कंपनी के न्यू एमडी और सीईओ भी अपॉइंट होते देखने को मिलेंगे एसएमबीसी की कंसल्टेशन के साथ में। The board is in the process of appointing a new MD and CEO in consultation with SMBC. Brokerage expects earnings to decline 3% by financial year 26 but rise 2 to 6% by financial year 27 and 28. According to brokerage houses, यस बैंक लिमिटेड की जो अर्निंग्स है वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 6% ड्रॉप हो सकती है और आने वाले फाइनेंशियल ईयर 27 से 28 के अंदर 2 से 6% का इंक्रीज देखने को मिल सकता है कंपनी की अर्निंग्स में। ठीक है, तो ये है मार्केट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन। आपके ओपिनियन मुझे पर्सनली पता है कि बहुत ज्यादा डिफर करेंगे मार्केट एक्सपर्ट से। कमेंट बॉक्स में आपके ओपिनियन आना शुरू हो भी चुके होंगे अब तक कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी बहुत बढ़िया इंप्रूव करेगी, एसएमबीसी कंपनी के प्रोजेक्ट को इतना ऊंचा बढ़ाएगा, साथ में कंपनी का सेट मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि तेरी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इस तरह की चीजें आने वाली है कमेंट बॉक्स में। बट यस, कभी भी आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना मार्केट में, अगर आप बातें सुन करके इन्वेस्ट करने जाओगे तो भैया इसको घर छोड़ करके रखा करो। यहां पर जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहां से कोसों दूर रखा करो अपनी दिमाग को,
क्योंकि भैया बातें सुन करके मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया जाता। मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है चार्ट पैटर्न को देख के, कंपनी के बिजनेस को देख के, कंपनी का फ्यूचर प्रोजेक्शन अभी क्या शो कर रहा है और आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी किस तरह से ग्रोथ कर रही है, इन सभी चीजों को एक साथ में रख करके मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 72 का एमएफआई जो कि बेयरिश है, 58.9 का आरएसआई, टेक्निकल सभी न्यूट्रल प्लस बेयरिश है। अब आते हैं चार्ट पैटर्न पे, और जो मैं अभी आपको शुरुआत में बता रहा था 100 वाली कहानी या लॉन्ग टर्म वाली कहानी, वो आपको यहां चार्ट पर देखने को मिलेगी। अगर आपने यस बैंक लिमिटेड के अंदर जुलाई 2024 में इन्वेस्ट किया था, कितने पे? लगभग 28 रुपए के आसपास, ये सोच के कि भैया मैं लॉन्ग टर्म में जाऊंगा, तो आप कहीं ना कहीं वापस कहां पर आए? आप आए वापस 16 रुपए पे। भैया आपकी लॉन्ग टर्म की घंटी बज गई अच्छी तरह से। लेकिन जब आपने आंखें खोली, आपने 16 पर भी आंखें नहीं खोली, आपने आंखें खोली 1 साल के बाद अक्टूबर के महीने के अंदर, तो आपको पता चला अरे भैया ये क्या कहानी बनी यहां पर, मैंने तो 28 पर इन्वेस्ट करा था लॉन्ग टर्म सोच करके, ये तो 24 पर चल रहा है, 1 साल में तो मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन वही एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ने अगर 16 पर एंट्री करी और 24 का रिटर्न लिया, या फिर 22 तक का यहां रिटर्न लेकर के वापस से 18 पर एंट्री करके फिर 24 का रिटर्न लिया, वो बड़ा खुश है। अब इस बीच में लॉन्ग टर्म की तो भैया वाट लग गई तगड़े वाली। अब इस पूरी चीज को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कंपनी का प्लान समझना पड़ेगा। अब कंपनी का प्लान समझने के लिए क्या करना चाहिए? कंपनी का प्लान समझने के लिए आपको यह देखना चाहिए कि कंपनी फ्यूचर ग्रोथ क्या दिखा सकती है, कितना स्ट्रॉन्ग कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ आता है। जैसे अभी हमने देखे मार्केट एक्सपर्ट्स के क्या ओपिनियन है। एसएमबीसी के आने से ऐसा नहीं कि मार्केट को स्काई रॉकेट हो जाएगी। किसी भी कंपनी को नए मैनेजमेंट के आने के बाद ना थोड़ा स्टेबलाइज होने में टाइम लगता है, समय लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि भैया आए और स्काई रॉकेट करके सब चीजें बढ़िया खत्म कहानी, सब मजे में, इन्वेस्टर भी, रिटेल इन्वेस्टर भी, प्रमोटर ग्रुप, एफआईडीआई सब मजे में, सब कुछ। भैया इतना आसान नहीं होता है मार्केट के अंदर, सब चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। अब आते हैं, ये है आपका चार्ट पैटर्न। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि 2250 जो है ये आपका पुराना रिस्ट्रिक्शन है, और जब आप ऊपर से नीचे गिरते हो तब आपके पुराने रिस्ट्रिक्शन आपके बेस का काम करते हैं, ठीक है। 2250 आपका एक बेस है इस समय। 2250 के ऊपर आपको वापस से रिकवरी मिली है, बट लास्ट 2 सेशंस की जो कैंडल है वो क्या इंडिकेट कर रही है? वो इंडिकेट कर रही है सेलर को। और आपको पता है कि अगर आप एक पुराने रिस्ट्रिक्शन को बेस में कन्वर्ट नहीं कर पाते हो, तो उस कंडीशन पर क्या होता है? वापस से आप एक ड्रॉप पर आते हो। और अगर 2250 आपका यहां पर सस्टेन नहीं कर पाता है, तो फिर आप कहां पर आते हो? वापस से 2160 पर। और 2250 और 2160 ये आपका प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन जोन है, फ्रीक्वेंट रिस्ट्रिक्शन में। यानी आपको चाहिए क्या यहां पर? कभी भी रिस्ट्रिक्शन पर आपको कंसोलिडेशन मिले, इसका मतलब यह है कि आपके एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बनने का टाइम है। अभी आपके पास सेलिंग आई है लास्ट सेशन में, तो 2250 अगर टूटता नहीं है तो उस कंडीशन पर एक कंसोलिडेशन बनाने की कोशिश करेगा 2250 पे यहां पर, ठीक है। 2250 पर अगर आपकी वो स्टेबिलिटी बनती है तो आपका नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन वापस से टच कर जाएगा कितने पे? 24 के पास में। अगर 2250 सस्टेन कर जाता है तो, बट एक कंडीशन आपकी क्या बन सकती है? थोड़ा जूम इन करते हैं इसको ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। सब्सक्राइब जरूर कर देना पहले तो, VR NISM 7 सर्टिफाइड, ठीक है। ये है आपका चार्ट पैटर्न, और ये है आपकी लास्ट सेशन की कैंडल, जिसकी ऊपर की टेल लंबी सेल को इंडिकेट कर रही है। सो अगर आपके पास कमिंग सेशन में कुछ इस तरह की कैंडल फॉर्म होने लगे, इस तरह की, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड की तरफ जा सकते हो, ठीक है। और दूसरी कंडीशन पर आपके पास अगर इस तरह की कैंडल फॉर्म हो रही है जहां पर ऊपर की टेल लंबी है, उसका मतलब ये है कि आप 2250 को कहीं ना कहीं तोड़ने जाओगे, जिसके बाद 2160 आपका इंपॉर्टेंट बेस आता है। आई गेस कैंडल का फॉर्मेशन आपको यहां पर अभी देखना जरूरी है कि 2250 पर क्या कैंडल का फॉर्मेशन आ रहा है, वहां पर स्टेबिलिटी बन रही है या फिर नहीं बन पा रही है। तो ये कंडीशन है इस समय यस बैंक लिमिटेड की। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपने ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में।